हाँ, बात करते हैं वेरिकोस वेन के मैनेजमेंट में। वेरिकोस वेन का मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है, जो कि मेडिकल साइंस में अप्रूव्ड है, एलोपैथिक मेडिसिन द्वारा अप्रूव्ड है और जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। तो वेरिकोस वेन मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। यूजुअली हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट अप्लाई होता है ग्रेड 1 to 3 वेरिकोस वेन्स वाले पेशेंट्स में, जिनमें अधिकतर 80 से 90% लोगों में फायदा हो जाता है। अधिकतर लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग 3 चीज़ यूज़ करते हैं। पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपका काम लंबे समय तक खड़े होने का है, जैसे सर्जन होते हैं या आप पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो उनको बैठ के काम करने की नसीहत दी जाती है। सोते टाइम आप कोशिश करें कि पैर तकिए के ऊपर के समय, जिससे कि खून का प्रवाह जो है वो दिल की तरफ ज़्यादा हो और पैरों में तकलीफ कम हो जो है। दूसरी चीज़ फिर हम जो ग्रेड 1 to 3 पेशेंट्स में यूज़ करते हैं वो है कंप्रेशन स्टॉकिंग, जो कि आसानी से किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है और उसे दिन भर लगाना होता है, दिन भर इस्तेमाल करना होता है और रात में सोने से पहले उसे निकाल कर पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोना होता है, सुबह वापस लगाना होता है काम से पहले। और तीसरा कुछ एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन होती है, जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे, जो कि ग्रेड 3 और उसके अबव वाले पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, जो कि ऑपरेशन के लायक होते हैं और जिनमें मेडिकल मैनेजमेंट या दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसमें होते हैं दो प्रकार के मैनेजमेंट, एक ओपन सर्जरी होता है और एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होता है। ओपन सर्जरी का मतलब बड़े चीरे के द्वारा की गई सर्जरी, जिसके अंदर आता है वेनस स्ट्रिपिंग और सबफेशियल एंडोस्कोपी। जो वेनस स्ट्रिपिंग वाला मेथड है उसके अंदर बड़े चीरे से पूरी नस को निकाल दिया जाता है, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दूसरा रहता है सबफेशियल एंडोस्कोपिक लाइगेशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, बट इतना समझ लें कि जो सुपरफिशियल और डीप वेनस सिस्टम को कनेक्ट वाले परफोरेटर होते हैं उनको बांध दिया जाता है। रहा एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर 4 प्रकार का मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला डिस्कस करते हैं ईवी एंडोवेस्कुलर लेजर एब्लेशन बोलते हैं, जो कि आज के समय में और आज के ज़माने में गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक बोला गया है, जिसके अंदर हम एक बारीक से चीरे से लेज़र का फाइबर होता है, जिसके अंदर हम एक नस के कोने में बारीक सा चीरा लगाते हैं, उसके अंदर से लेज़र फाइबर डालते हैं और लेज़र फाइबर को चालू करते ही उसकी गर्मी से नस चिपक जाती है। दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन मेथड, जिसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर पे नस को अंदर से ही गर्म कर दिया जाता है, जिससे कि नस चिपक जाती है और सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है एक फोम स्क्लेरोथेरेपी। एक टाइप का फोम होता है, जो कि एक बायोसिंथेटिक मटेरियल होता है, जिसको नसों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे नस की दोनों दीवारें चिपक जाती हैं और नस की सूजन कम होती है। और आखिरी मेथड है साइनोएक्राइलिक ग्लू नाम की चीज़ होती है, जो कि आप ऐसा मान सकते हैं कि फेविक्विक के समान दिखने वाला सब्सटेंस होता है। हालांकि उसका स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज्म काफ़ी अलग रहता है, बट ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है, जिसके कारण हम एंडोस्कोपिक मेथड से बहुत ही कम अमाउंट में ग्लू इंजेक्ट करके जो नस की भीतरी वॉल्स हैं उनको चिपका के वेरिकोस वेन को आसानी से मैनेज कर देते हैं। और इस पेशेंट एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट के बाद पेशेंट बहुत ही जल्दी चलने फिरने लगता है। जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन हम खड़ा कर देते हैं पेशेंट को और उसके अगले दिन ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। हालांकि उसके बाद काफ़ी समय तक कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने की हिदायत दी जाती है, पर पेशेंट को वापस काम पे जाने में काफ़ी आसानी होती है। एक हफ्ते के भीतर ही पेशेंट अपने डेली रोजमर्रा की चीज़ें इसी चीज़ पर एक रिसर्च हुई, जो कि मेरे प्रोफेसर के गाइडेंस में मैंने और मेरे कोपीजीज ने की थी, जिसमें कि लेज़र जो कि एंडोस्कोपिक टेक्निक और स्ट्रिपिंग जो कि ओपन टेक्निक, उसके बीच में कंपैरिजन किया था हम लोगों ने। और उसमें ये पाया गया कि लेज़र थेरेपी ही गोल्ड स्टैंडर्ड जो बोली जा रही है, उससे काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ और कंपैरिजन में देखें तो ओपन टेक्निक से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर आराम पेशेंट्स को एंडोस्कोपिक टेक्निक जो कि EVLA है उससे मिला। पेशेंट जल्दी घर जा पाए और अपने रोजमर्रा के कार्यों में वापस आसानी से लग पाए। और हाँ, बात करते हैं वेरिकोस वेन के मैनेजमेंट में। वेरिकोस वेन का मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है, जो कि मेडिकल साइंस में अप्रूव्ड है, एलोपैथिक मेडिसिन द्वारा अप्रूव्ड है और जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। तो वेरिकोस वेन मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। यूजुअली हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट अप्लाई होता है ग्रेड 1 to 3 वेरिकोस वेन्स वाले पेशेंट्स में, जिनमें अधिकतर 80 से 90% लोगों में फायदा हो जाता है। अधिकतर लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग 3 चीज़ यूज़ करते हैं। पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपका काम लंबे समय तक खड़े होने का है, जैसे सर्जन होते हैं या आप पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो उनको बैठ के काम करने की नसीहत दी जाती है। सोते टाइम आप कोशिश करें कि पैर तकिए के ऊपर के समय, जिससे कि खून का प्रवाह जो है वो दिल की तरफ ज़्यादा हो।